यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ना मिसिंग डीआई दी हुई है, ठीक है। द गिवन टेबल चार्ट शोज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया एंड द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट, नेमली मैकेनिकल, सिविल, एआई, इलेक्ट्रॉनिक एंड सीएस, ठीक है। तो मैकेनिकल में, सिविल में, एआई में, इलेक्ट्रॉनिक और सीएस में, ठीक है, एवरेज है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर है, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि मेल और फीमेल है, तो सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 360 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ अगर 93 है तो 186 हो जाएगा, और यहाँ 147 है, 280 और 14, यानी 294, ठीक है। 294 हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, बस यही का निकाल सकते हैं, और किसी का नहीं निकाल सकते, ठीक है। और किसी का नहीं निकालते हैं। 294 डिवाइड बाई 49 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 से 7 बार में, 7 का आपका 2 बार में, और ये 4 बार में, 7 का 6 बार में, एक की वैल्यू 6 आ रही, तो 29 × 6 यानी कि ये आ जाएगा 120, और ये हो जाएगा आपका 179, ठीक है। दैट विल बी 290 हो गए 174, ओके, ये आ जाएगा आपका 174, ठीक है। तो ये हो जाएगा 294, ठीक है। इतना ही निकाल सकते हैं, और तो नहीं निकाल सकते कुछ, इतना निकाल सकते हैं, और कोई डाटा नहीं निकलेगा, बस इतना ही निकलेगा, ठीक है। तो जितना डाटा निकला उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। उसको मैं फटाफट कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में खवाएं। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसमें हम समझते हैं आराम से क्या कह रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज 1/3/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सिविल डिपार्टमेंट, ठीक है। सिविल में जो टोटल है, ठीक है, और मैकेनिकल में 360 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितने हैं, 360 है, ठीक है। इस 1/3/7 मतलब क्या होता है, 10/7, ठीक है। 10/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इन सिविल, मतलब 10/7 सिविल का जो वो 360 है, तो जीरो से जीरो कर दिया, 36 से 7 गुना कितना हो जाएगा, 210 और 42, यानी कि 252, ठीक है। तो 252 लोग जो है सिविल में, ठीक है, 252 लोग जो है वो क्या सिविल में है, ठीक है, साथ में 210 और 42, ठीक है, इतने। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड सिविल डिपार्टमेंट, ठीक है। फीमेल का बोला है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट, टोटल अगर मुझे चल गया यहाँ 252 है, ठीक है। तो कटोगे तो 47 आ जाएगा, 30 एंड 12, 42 से डिवाइड करोगे 252, तो कितना आएगा, 42 का 5 गुना, 6 गुना, 6 तो नहीं 12, 6 गुना जा रहा है, ठीक है। 6 गुना जा रहा है, 7 का 25 का 6 गुना कितना आ जाएगा, 150, और इसका 6 गुना आ जाएगा आपके पास 185 और 102, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन मैकेनिकल एंड सिविल डिपार्टमेंट पूछा है, ठीक है। मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट में आपके फीमेल पूछे, फीमेल मैकेनिकल एंड सिविल डिपार्टमेंट। सिविल में तो पता है 102 फीमेल है, 102 फीमेल सिविल में है, पर हमें ये देखना है कि मैकेनिकल में कितने, ठीक है। और कह रहा है कि मैकेनिकल मेल और फीमेल स्टूडेंट जो मैकेनिकल में, तो इसी 1:2 का दिया हुआ है, तो 1:2 का दिया हुआ है, 3 से डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू 120 आएगी, दो की वैल्यू 240 आएगी, दोनों का आप जोड़ दो तो ये कितना आएगा, 342। ऑप्शन ए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, टाइम टेकिंग था। नेक्स्ट, जितना डाटा निकल गया उससे ही काम चलाएंगे, ठीक है, उससे ही काम चलाएंगे, ओके। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, उससे काम चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एआई, एआई में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि 186, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें 186 है, और दोनों में मिला के 540 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे, ठीक है। अगर 14 जोड़े 200 हो जाएगा, तो 340 यानी कि 354 स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। 180 और 200, 200 और 300, 500, 540, ठीक है। देन फाइंड द मेल स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने आ गए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया 354, तो 354 आ गया टोटल, और टोटल रेशियो में कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखोगे तो ये 59 है, ठीक है। तो 59, और निकालना क्या है हमें, मेल निकालना है, मेल मतलब 41 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 59 के कितना टाइम जा रहे हैं, 7 गुना जा रहे हैं, 7 6 गुना,
छः पंचे 300 और 54, ठीक है, 6 गुना जा रहा है तो 6 × 8 जाएगा, 246 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फटाफट यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये डाटा को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, काफी अच्छा ऑप्शन है ये भी यहाँ पे। क्या रेशियो द नंबर ऑफ मेल डिपार्टमेंट जो सीएस में, सीएस में जो मेल है, सीएस में मेल कितने 120 है, ठीक है, टू द टू द नंबर ऑफ फीमेल डिपार्टमेंट इन एआई, एआई में फीमेल डिपार्टमेंट मतलब 1, हम तो रेशियो पता ही नहीं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फीमेल इन एआई इज 6 मोर देन द नंबर ऑफ मेल इन द एआई। तो कह रहा है फीमेल और मेल का जो डिफरेंस है वो 6 है, ठीक है, और सम जो है फीमेल और मेल का वो कितना है, 186 है, क्योंकि एवरेज दिया हुआ था। मेल से मेल काटोगे तो 2 फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 192 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा ये, 9 टाइम्स 6 टाइम्स, मतलब एक फीमेल की वैल्यू 96 हो जाएगी। ठीक है, पूछा है ना नंबर ऑफ फीमेल इन एआई, ठीक है, और यहाँ पे अंदर 96, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे, 12 से काटोगे तो 10 बार में कटेगा, 12 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, ठीक है, 12 से काटोगे तो 5 बार में, 4 बार में, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, फीमेल ही पूछा है ना, नंबर ऑफ फीमेल पूछा है तो मेल निकालना है क्यों है भाई, फीमेल से ही काम चल जा रहा है तो मेल को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन मैकेनिकल एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन एआई इज 5:4। ओके, मेल जो है मेल है मैकेनिकल में, हमें नहीं पता, एआई में भी नहीं पता, ठीक है, पर हमें मेल का जो मेल स्टूडेंट जो मैकेनिकल में एंड एआई में जो मेल स्टूडेंट है मेल, उनका रेशियो पता है हमें, मेल और फीमेल में उनका हमें रेशियो पता है, ठीक है, ये है 5 और यहाँ है 4, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन मैकेनिकल इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द मैकेनिकल। ओके, ठीक है, तो मैकेनिकल का जो रेशियो दिया है, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है मैकेनिकल में, कह रहा है जो मेल स्टूडेंट है वो क्या आधा है, मतलब 1:2 का रेशियो है, ठीक है, फीमेल से। और यहाँ पे 360 है, टोटल 360 है, डिवाइड करोगे तो 240 और 120 आ जाएगा, ठीक है, मेल। और मेल की यहाँ पे मैकेनिकल में 120 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है, एक की वैल्यू 24 हो जाएगी, चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, 4 × 24 मतलब 96, ठीक है, मेल। और एआई में टोटल 186 है, 186 है, ठीक है, पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन एआई। मेल तो पता है हमें 96 है, फीमेल निकल जाएगा, करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, 80 90 आएगा, ठीक है, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 से 1 टाइम्स और 5 टाइम्स, 6 से 1 टाइम्स और 6 टाइम्स, 16:15 आ रहा है ऑप्शन। रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन एआई, ठीक है, मेल तो 96 है, कोई डाउट नहीं है, मेल तो 96 ही है, ठीक है, नन ऑफ दिस आएगा आंसर, ठीक है, नन ऑफ दिस आ रहा है। अच्छा, जब फीमेल की दिया ना, जब फीमेल का दिया हुआ है, ओके, वही तो मैं सोच रहा हूँ आ नहीं रहा फिर। ओके, यहाँ पे जो फीमेल का देख लिया, ठीक है, ये ना मेल नहीं है, फीमेल है, ओके, ये ना फीमेल हो जाएगी, 4, ये 24 यानी कि 96 फीमेल है, तो बचे हुए 90 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, तो हमें रेशो पूछा है 90:96 का, ठीक है, अगर काटोगे 15 बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 15:16। ओके, चलिए, अब लेवल बढ़ रहा है, आप देख रहे हो लेवल बढ़ रहा है सारे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सीएस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 294 है, ठीक है, इस व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैकेनिकल, मैकेनिकल में कितने कम कितने ज्यादा है, ठीक है, 24 के लिए 6 बार में, 6 बार में, तो 6 से 6 बार में कटेगा 24, और 5 7 9 54, ठीक है, 6 से काटोगे तो 9 बार में, और ये 4 बार में, 6 से काटोगे तो ये 60 बार में, ठीक है। अब तो नहीं कहता व्हाट परसेंट मोर या लेस, तो यहाँ लेस है कितना, 11 कम है 60 में, ठीक है, × 100, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, तो 55/3, तो ये हो जाएगा 3 का 1 टाइम्स और ये 24 18, ठीक है, 18 1/3% लेस, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, 18 1/3% लेस, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यही। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर आर टोटल 1600 एम्प्लॉयज, ठीक है, जो कि रिक्रूटेड बाय टीसीएस कंपनी में। अमंग देम इतना परसेंट आपको पूरी पसंद करते हैं, ठीक है। 32.5% डोसा पसंद करते हैं, इतना लोग इडली पसंद करते हैं। 5% ऑफ द एम्प्लॉय लाइक ऑल द फूड, यानी कि ऑल द फूड का आ गया मतलब क्या बनेगा आपका, वेन डायग्राम बनेगा। 9.375 ऑफ द एम्प्लॉय लाइक ओनली पूरी एंड डोसा, एंड इतना परसेंट ऑफ द एम्प्लॉय लाइक ओनली डोसा एंड इडली। ऑल द पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द फूड। कम से कम एक एक फूड तो पसंद करते हैं सारे लोग, ठीक है। अब इसमें जो डाउट होगा ना वो होगा आपको डेसिमल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जितने पूरी है ये सारे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या मेरे पास है, अमोंग दस लाइक पूरी डोसा एंड इडली, ठीक है। पूरी, पूरी डोसा एंड इडली, ठीक है। पूरी डोसा और इडली, ठीक है। कमेंट में बताइए कौन सा आपको पसंद है, ठीक है, जरूर बताइए कमेंट में। कह रहे टोटल 1600 स्टूडेंट है, ठीक है, 1600 एम्प्लॉयज है, सॉरी एम्प्लॉयज है। अमोंग दैट 55.6% लाइक पूरी, ठीक है। मतलब अगर 1600 का अगर मैं निकालूं कितना, 55,625 परसेंटेज का 100 आएगा, और डेसिमल का 1000 आएगा। बेसिक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, हो गया। अब 55,625 इंटू 16 कितना होगा, एक 5 से इसको काटो ना, पर 1 1 1 टाइम्स, और यहाँ पे जाएगा आपका 1 तो 2, और ये 5 आएगा। 5 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 200, ठीक है। फिर 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 25 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटोगे तो 40 आएगा। फिर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 का टू टाइम्स, ठीक है। 5 से काटोगे तो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है। फिर काटोगे फर्दर तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, 8 बार में, ठीक है, 8 का 2 बार में, ठीक है। ये कितना हो गया, 890। पूरी कितनी आ गई, 890 आ गई। कैलकुलेशन बस करना था और कुछ नहीं, ठीक है। पूरी 890 आ गई है, ठीक है। पूरी 890 आ गई, ओके। चलिए कोई बात नहीं। पूरी की जो संख्या है वो 890, ये डेसिमल ही आपको परेशान करेगा और कुछ नहीं। 32.5 मतलब ऐसा आ जाएगा 325, 100 का परसेंटेज का नीचे और डेसिमल का 10। कितने का निकालना है, 1600 का निकालना है, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 का 2 गुना 8 गुना, और ये 5 का कटा 7 बार में, 5 बार में 75 का 8 गुना। या तो आप कर लो 300 का, जैसे कर लो 4 इंटू 8, यानी कि 600 आ जाएगा आपका डोसा। 600 डोसा आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच रहा है, 43 और 125/1000 इंटू 100, ऐसा ही है। 100 क्यों लिखा है, क्यों पता है कि ये तो 100 कटना ही है फिर, ठीक है। 5 से काटो 200 बार में, 5 से काटो आपका 8 बार में, और 3 6 बार में, 1 2 बार में, 5 बार में। 5 से फर्दर काटो 40 बार में, 5 से काटो फिर एक बार में, 3 गया, 7 बार में, और एक गया, 2 गया, 5 गया, ठीक है। ये काटो 8 बार में, 8 से काटा ये 2 बार में, ठीक है। 5 से काटा ये 3 बार में, 15, 2 गया 4 बार में, और ये 5, ठीक है। तो ये हो गया 690, इडली हो गया 690। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा और कुछ नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, हटा देते हैं क्योंकि काफी स्पेस नहीं बचेगा मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए कितने लोग हो गए,
अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5% ऑफ द एम्प्लॉय लाइक ऑल द थ्री फूड्स। इसका 5% कितना होगा? 80। 80 लोग तीनों के तीनों पसंद करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है 9.375 ऑफ द एम्प्लॉय लाइक ओनली पूरी एंड डोसा। ओनली पूरी एंड डोसा मतलब ये वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, 9375 बाई 1000 इंटू 16, ये करना है। ठीक है, एंड कह रहा है इतना परसेंट लाइक एम्प्लॉय लाइक ओनली डोसा एंड इडली। ओनली डोसा एंड इडली मतलब ये वाले बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले को मैं इधर कर ले रहा हूँ। ठीक है, 5625, ये हमने निकाला था ना पहले। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 इंटू 16। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का 2 जीरो तो कट ही जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को काटना है, बस यही दोनों करना है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25 से काट सकते हो क्या? 5 से काटो। ठीक है, 200 हो जाएगा। 5 का 5 का एक बार में, 4 बार में 8, और 3 7 बार में, एक बार में 3। ठीक है, 2 से काटा तो डेसिमल जा रही है। 9.375 परसेंटेज आपका तो एम्प्लॉय लाइफ ओनली पूरी कितना आ रही है बताइए? इसको काटोगे तो, इसको काटोगे 200 बार में कटेगा। 5 से काटोगे तो एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और 2 बार में, 5 बार में, 5 से काटो 40 बार में, 5 से काटो तो ये 2 बार में, और 2 बार में, 5 बार में, 8 बार में, 2 बार में, 5 से काटो 4 बार में, 5 बार में, 90। ठीक है, यहाँ तो ये 90 आ रहा है। ठीक, अब ये कितना आ रहा है? ये आई थिंक कुछ एरर हुआ है यहाँ पे। ठीक, कुछ एरर हुआ है यहाँ पे। ओके, तो इसको कर लेते हैं फिर से। बेसिकली 9375 है। ठीक है, और यहाँ 1000 रहेगा तो 200 बार में जाएगा। 5 का एक बार में, 4 8 बार में, 3 8 बार में। ठीक है, और 2 यानी 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ 40 बार है, और यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 बार में, और ये कर देगा आपका 3 37 7 बार, 8 बार में, 2 बार में। ठीक है, ये करेगा आपका, यानी कि यहाँ पे आएगा 150। ठीक है, 150 आएगा आपका। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है? अब बस इतना ही पता है, इतना ही हमें पता है। अब इससे हम ना, पता है क्या निकाल सकते हैं? आपको पता है, इतने से हम बस ये निकाल सकते हैं, डोसा निकाल सकते हैं। ये टोटल 600 है, तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 170 और 170 और 150। 170 और 150 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, तो 320 जो बचे यहाँ पे हो जाएंगे डोसा। ठीक है, बस इतना ही हमें पता है, और कुछ नहीं पता है। ठीक है, और हमें क्या पता होगा? ठीक है, टोटल 600 है ना? बस 600 5 क्या आ रहा है देखो, फिर से निकालो। बनाइए, इसको बनाइए, बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए।
अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स मान लूँ, ठीक है, पूरी वाले को एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, जेड मान लूँ, ठीक है। हमें पता है टोटल जो वो 16,000 है, 1600 है। टोटल अगर 1600 है, इनको जोड़, अगर मैं डोसा वाले को घटा दूं, 520 वाले को घटा दूं, तो मेरे पास बचेगा 1080। 1080 वैल्यू किसकी आ जाएगी पता है आपको? एक्स, वाई और जेड की जो वैल्यू आएगी वो 1080 आएगी। ठीक है, 1080 आएगी, हाँ कि ना? इतना बता दो, इतना सही है? पहले देख लो, आराम से देखो पहले। और क्या निकाल सकते हैं? मुझे पता है पूरी टोटल 890 है, उसमें एक्स एक्स और वाई है। एक्स और वाई कितना आएगा फिर? अगर 890 है, अगर ध्यान देखो, ये पूरा का पूरा पूरी का जो है ना वो 890 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50 और 3, 230। 230 इसमें घटाओगे तो कितना आएगा? 60 और 6। ठीक है, 660 आएगा। ठीक है, 660 आएगा एक्स और वाई की वैल्यू। और वाई और जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? टोटल मतलब इडली 690 है, 170 यहाँ हो गया, तो बचा कितना? 700, सॉरी 520। ठीक है, 520 बचा कि नहीं बचा? बताओ यहाँ पे 520 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आ गया है, एक इक्वेशन ये आ गया है, और एक इक्वेशन ये आ गया है। ठीक है, ओके, तीन इक्वेशन आ गए मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पे देखो एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 660 है ना? तो 40 और 700, 340 और 120, यानी कि जेड को अकेली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 420 आएगी। 420, ठीक है। और अगर मैं वाई जेड की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, वाई जेड की वैल्यू अगर रख दूं 520, तो कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई जेड 520 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 500, 20, 70, 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 560। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 560 आएगी। ठीक है, अब मुझे एक्स और जेड दोनों पता है, एक्स और जेड दोनों पता है, तो कितना हो गया? 980। 980 हो गया, तो यानी कि 100 आपका वाई हो गया। वाई आपका 100 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? पूरा का पूरा डाटा निकल गया। वाई आपका 100 हो गया। हो गया, तो सारे नोट कर देते हैं फटाफट। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 560 आ रही है। ठीक है, ओके, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये। वाई की वैल्यू आ गई 100 और जेड की वैल्यू आ गई है 420। ठीक है, और यहाँ पे ना ये 520 आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक करा था, करेक्ट कर लेना। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली वन आइटम। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली वन आइटम, केवल एक आइटम वाले कौन से हैं? ये 200 है, ओनली वन वाला, इडली वाला। और ये कितना हो गया? 600, 6 5 11, 1180। 1180 ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे इजी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। ठीक है, यहाँ से आप तुरंत देख सकते हो आगे फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो फटाफट। यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली पूरी। ओनली पूरी, टोटल 1600 लोग थे। ठीक है, जिसमें ओनली पूरी वाला 560 है। ठीक है, 560 है, तो इंटू 100, हाँ कि ना? तो ये कटेगा आपको कितना बार में? देखो आप कटेगा कैसे कटेगा। ये कटेगा आप अगर काटोगे ना 2 से 8 बार में, 2 से काटोगे तो 2 बार में, 280। ठीक है, फिर काटोगे 2 बार में, 70 बार में, मतलब 35% आएगा वैल्यू आपका। ठीक है, 35%। नेक्स्ट। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने डाटा ला दिया आपके लिए, अब बहुत ईजी हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक बोथ पूरी एंड इडली। बोथ पूरी एंड इडली, बट डोंट लाइक डोसा। पूरी और इडली, पूरी और इडली वाले कौन सा? ये वाले। ठीक है, बट डोसा नहीं, मतलब ये नहीं होगा, केवल यही 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक डोसा ओनली, केवल डोसा ओनली, मतलब डोसा ओनली मतलब ये 200 वाले।
ठीक है, डोसा वाली वाली 200 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक डोसा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक डोसा यानी 520, इसका कितना परसेंटेज है? तो 200 बाय 520 इंटू 100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, और दो से काटोगे तो नहीं, काटो मत काटो, क्यों करना है? मत काटो। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो 52% है ना, इसका 10% है। ठीक है, अगर मैं इसका 4 से गुना करूँ मतलब 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40% की वैल्यू हो जाएगी 208। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 208 माइनस का 8, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और मुझे पता है कि 5.2 कितना होता है इसका? 10% होता है। ठीक है, सॉरी 1% होता है, 1%। 5.2 क्या होता है? 1% होता है। ठीक है, 1% होता है। तो इसको मैं लिखता हूँ 5.2 प्लस का 2.8, लिख सकता हूँ इसको 8 को। अब ये पता है 208 मेरे पता है कि ये तो 40% हो रहा है, 5.8 पता है 10% हो रहा है माइनस का, और 2.8 मतलब 1% का भी आधा हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 1% का भी आधा हो जाएगा 0.5। ठीक है, लगभग ये आपका ना 30% से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, समझिए कि नहीं समझे? 40% से हल्का सा कम आएगा, मतलब 39, सॉरी 40% से 1% कम आएगा, सॉरी ये 1% होगा ना, 1%। तो 40% से 1% आएगा कम, मतलब 39%। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक एटलीस्ट टू फूड। एटलीस्ट टू फूड मतलब ये वाले होते हैं, एटलीस्ट टू वाले ये होते हैं, एटलीस्ट टू कम से कम दो, क्योंकि यहाँ पे पूरी और डोसा भी है, यहाँ पे डोसा और पूरी भी है, और इडली और डोसा भी है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? एटलीस्ट 100, 250 और 90। 250 और 90 यानी 340। एटलीस्ट टू फूड इन द आइटम। अच्छा, एटलीस्ट टू वाले कितने हो गए? ये दो वाले और तीन वाले, कम से कम दो होना चाहिए, उससे ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए? और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 80, 90, 170, और ये हो जाएगा 150, 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 420। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेट कौन सा ही? सेट 16 पे आ गया, और बचे हमारे पास 10 और। चलिए बनाते हैं। The pie chart given below shows the percentage distribution of the number of laptops sold in 6 different shops. Okay. Difference between the number of laptops sold in B and C is 320। ठीक है, ये दिया गया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ लैपटॉप जो बिकी गई है। ठीक है, उनके बारे में दिया गया है। और कह रहा है बी और सी का जो है ना वो 230 है डिफरेंस। ठीक है, हमें पता है कि जो सर्कल होता है ना वो परसेंटेज में 100% होता है, और 360 डिग्री डिग्री में होता है। ठीक है, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज काम करेंगे, टोटल जो जोड़ो कितना हो जाता है? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30%। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? इनको जोड़ो तो 30 और 12 यानी 42%। मतलब 72% यहाँ पे और 19% यहाँ हो गया, तो कितना हो गया ये आपका? 91%। मतलब एक्स की वैल्यू 9% आएगी। एक्स की वैल्यू 9% आएगी। एक्स की वैल्यू 9% आएगी कि नहीं आएगी? एक्स की वैल्यू 9%। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बी वाला है, बी बी और सी का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 10 है। तो 10% की वैल्यू आपको 230 दी गई। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2300। यानी कि टोटल जो लैपटॉप बिके वो 2300 होगा। ठीक है, अब परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल आउट होता है। ठीक है, तो जैसे ए का निकालना हो तो 16 × 23 करोगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 320 और 48, यानी कि 368 यहाँ पे हो जाएगा। डाटा निकालना चाहो तो निकाल लो। ठीक है, ओके, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 23 से मल्टीप्लाई करना है आपको सारे में। ठीक है, 18 में 23, 19 में 23, 26 में 23, 19 में 23। ठीक है, टोटल अब याद रखना, टोटल 2300 है। ठीक है, चलिए। If the profit on each laptop is 4,000, then find the total profit on selling all the laptop in A. ओके, टोटल बिका हुआ ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो टोटल लैपटॉप है ना, ध्यान देखना, ए में हमें पता है 2300 यहाँ पे टोटल। आप ए की बात करें, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, ए की बात करें तो ए में आपका ये है 16%। ठीक है, तो 16 इंटू ए में टोटल कितने हैं? 320 और 48, इतने हैं। ठीक है, ठीक है, इतने हैं।
ठीक है, चलिए। कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ ईच लैपटॉप, हर एक लैपटॉप में 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द लैपटॉप इन शॉप की। अगर एक पे इतना हुआ है, टोटल इतने बिके हैं, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करोगे? ठीक है, 12 और 24, 12 और 2 जीरो, 24 और 1 जीरो, 8 चौके 32। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पे 3 जीरो, पॉइंट देखो, तो ये आ जाएगा 14.72 लाख। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, लाख में ना, एक पे 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मान लो कि ऐसे 10 10 लैपटॉप है, ठीक है, एक पे 4 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 पे कितने होगा, 40 रुपए का होगा कि नहीं होगा? तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। एक पे 4 हुआ है तो 10 पे इंटू 4 मतलब 40 हो जाएंगे, यही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक पे 4,000 का हुआ, टोटल इतने हैं, तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 14.72 लाख। ठीक है, हमें ये पता है कि 2300 है टोटल। फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय ई। ई के द्वारा जो सेंट्रल एंगल बने हुए हैं, ई के द्वारा सेंट्रल एंगल 12%। ठीक है, इफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द सॉफ्ट टुगेदर रिप्रेजेंट द डिग्री। ओके, सेंट्रल एंगल, अच्छा क्वेश्चन नहीं निकाली। ठीक है, जब भी आपको सेंट्रल एंगल पूछे ना, सेंट्रल एंगल, तो हम ना 360 डिग्री पे निकालते हैं। जैसे हमें परसेंटेज बोलते हैं, जैसे कि ये इसका कितना परसेंट है, तो 100 से निकालते हैं 100। आप सेंट्रल एंगल बोलोगे तो 360 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, और हमें पता है 12% है, तो 12/100 इसका 360 डिग्री। ठीक है, एंगल जो पूरा का पूरा जो ये एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट लो। ठीक है, ओके, तो और ये 36 का 12 गुना, तो 60 और 72, और ये हो जाएगा आपका 43.2%, 43.2 डिग्री। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 432.2 डिग्री। 2300 है टोटल, हमें पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। इन शॉप बी द रेशियो ऑफ द ग्रे व्हाइट एंड ब्लू कलर लैपटॉप। ओके, शॉप बी में कितने टोटल, 9% थे। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं रेशियो से खेलूं, तो ये 2 है, 3 है, 4 है, परसेंटेज और रेशियो से, तो कितना आ रहा है, 4 3 7 9, मतलब ये 2%, यहाँ पे 2%, अगर मैं परसेंटेज में रखूँ तो 3% और 4%, ऐसे जाएगा। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ग्रे एंड व्हाइट। तो ये कैसा है, ग्रे है, ये व्हाइट है, और ये ब्लैक है। ठीक है, कह रहे हैं ग्रे और व्हाइट का आपको निकालना है, इफ ओनली 3 कलर लैपटॉप आर सोल्ड इन बी। ठीक है, ग्रे और व्हाइट का निकालना है, ग्रे और व्हाइट मतलब इनका निकालना 1%। इसका 1% कितना होता है, इसका टोटल का 1% 23 होता है। ऑप्शन डी, यही तो आ रहा है, परसेंटेज मैंने काफी बताया आपको। नेक्स्ट, बस टोटल याद में, टोटल 2300 है। ठीक है, इन ऐप, ऐप तो दिया नहीं यार, हाँ ऐप दिया हुआ है, ऐप दिया हुआ है, ऐप दिया हुआ है। इफ ऐप 17/23 ऑफ द लैपटॉप सोल्ड ऑन फुल पेमेंट। ओके, ऐप में अगर मैं बात करूँ 18 है, 18 × 23 टोटल तो ये हो जाएंगे ऐप में। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे तो कह रहा है 17/23 फुल पेमेंट किया गया, रेस्ट को ईएमआई पे दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड यूजिंग ईएमआई इन द लैपटॉप। अगर मैं बोलूँ 17/23 अगर ईएमआई पे बिके हैं, तो बचे हुए 6/23 आपके बिके होंगे ईएमआई पे। अगर ये अभी फुल पेमेंट पे बिके हैं, तो बचा हुआ 1 - 17/23, मतलब बचे हुए 6/23 आपके क्या बिके हैं, ईएमआई पे। तो इसी का हमें 6/23 निकालना है। 18 चौके 108, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन शॉप सी, शॉप सी हमें पता है टोटल 2300 है। ठीक है, शॉप सी की बात कर रहा है, 165 लैपटॉप वेर बॉट बाय फीमेल एंड द रेस्ट ऑफ देम वेर बॉट बाय मेल। ओके, सी में कितना है, पहले 19% है, तो 19 × 23। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखते हैं पता है, इसको मैं लिखता हूँ 21 - 2, और इसको लिखता हूँ 21 + 2। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना है, 441, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, यानी टोटल जो आएगा मेरे पास 390, सॉरी 437। ठीक है, तो टोटल इतने हैं आपके पास है।
ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या मैंने, ठीक है। ओके, चलिए, अगर 437 है, ओके, अच्छा 18 है ना, ऐप में क्या है, ऐप की बात करें मैं निकाल रहा हूँ बी की, ऐप की बात करें मैं निकाल रहा हूँ बी की, ऐप में हो जाएगा 18, 18% है ना ऐप में, ठीक है, 18 × 23, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 360, 360, और 18 3 × 54, तो हो जाएगा 414 हो जाएगा टोटल, ठीक है। और कह रहा है कि उसमें से ना कुछ, उसमें से 414 में से ना कुछ क्या है आपकी, 414 में से कुछ जो है ना वो क्या है, मेल और कुछ फीमेल है, ठीक है, मेल है कुछ फीमेल है, ठीक है। कह रहा है 1/165 जो लैपटॉप है ना उसने फीमेल ने बाय किया, तो बचे हुए मेल ने बाय किया होगा 200 और 214, यानी कि 294 लैपटॉप मेल ने बाय किया होगा। 13/17 ऑफ द लैपटॉप bought by मेल आर यूज्ड फॉर पर्सनल एंड द रेस्ट फॉर गेमिंग, ओके। इसमें से ये बोल रहा है कि जो 13/17 है वो तो आपके गेमिंग के लिए यूज करते हैं, सॉरी पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो बचा हुआ जो होगा, बचा हुआ 4/17 जो होगा वो कैसे होगा, आपके गेमिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप बाउट बाय मेल विच आर यूज फॉर गेमिंग, मतलब 249 का 4/249 का 4/17 निकालना है हमें, ठीक है। 17 1 17 एंड वी हैव 4 3 7, ये तो करेक्ट नंबर है, 119 आना चाहिए अगर। एक मिनट एक मिनट, समझिए भाई, काफी टाइम से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग का हो गया है दही। 100 की बात कर रहे हैं, मतलब 90% बिल्कुल सही था वो, ठीक है, 90% 437 बिल्कुल सही था, ठीक है। उसमें से 165 यहाँ गया फीमेल के पास, तो बचे हुए मेल के पास गए होंगे, बचे हुए मेल के पास गए होंगे तो कितने बचेंगे, 272 बचेगा, ये देख लो करके, ठीक है। कितने बचे, इसमें से कह रहा है कि इसमें से 272 में अगर 13/17 आपका पर्सनल यूज के लिए है, तो गेमिंग के लिए कितना हो जाएगा, 4/17 हो जाएगा, 17 का 1 टाइम्स, और 102 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 9 16 14 64, ऑप्शन सी आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर है, सही था ऑप्शन सी, सी के बारे में ही बात कर रहा था मैं, पता नहीं ऐप क्यों सोच रहा था उसको। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या है कि द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन वर्किंग इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 टुगेदर इन द 4 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में काम कर रहे हैं टोटल, ठीक है। और और दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का भी डिफरेंस भी दिया गया है। और नोट विद इन ईच कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन शिफ्ट 1 इज मोर देन द शिफ्ट 2, मतलब 1 वाले ज्यादा है 2 से, ओके। ये देना जरूरी था बिल्कुल। टोटल हमें पता है 400 है, टोटल हमें पता है फर्स्ट 1 वाले और शिफ्ट वाले शिफ्ट कितने, 400 ए में बात कर रहा हूँ, ए में, ठीक है। और फर्स्ट माइनस सेकंड वाले का कितना है, डिफरेंस कितना है, 120 है। तो यहाँ से मैं अगर सेकंड सेकंड वाले शिफ्ट को काट दूं तो कितने आएगा, 520, 2 से डिवाइड करूंगा 2 आगे हो जाएगा, तो ठीक है, तो 2 से इधर से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करोगे इसको मत लिखो, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स 160 आएगा, मतलब आई की वैल्यू 160 है। यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट, यहाँ अगर 160 है तो बचे हुए क्या हो जाएंगे आपके पास, सेकंड शिफ्ट वाले हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ऐसे लिख सकते हो, एक तो और क्या मेथड है इसका बताने का, टोटल 210 है, ठीक है, शिफ्ट 1 वाले और शिफ्ट 2 वाले, ठीक है, तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये कितना डिफरेंस, ये ज्यादा है, तो ज्यादा जो है तो ये डिफरेंस उसी में डाल दो, ठीक है। बचे कितने, 160, इनको दो लोगों में बांट दो, 80 और 80,
130 और 80, ये आपका आ गया 130 और 80। टोटल 330 है, टोटल 330 है। कौन ज्यादा है? पहला वाला ज्यादा है, 70 इसको दे दो, बचे कितने? 260। बांट दो दोनों में, 130 130, 200, और यहाँ आ जाए 130। ये बेसिक मेथड है, ये ट्रिक है। ठीक है, 500 लोग हैं, जिसमें कि 200 दे दो आप, बचे 300, तो 150 150 बांट दो। ठीक है, ये हो जाएंगे 350 और ये हो जाएंगे 150। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। बस इतना ही नोट कर लो, उधर छोड़ दो, बस इतना ही नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसे। यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे टोटल दो से कटेगा ना, ये 260 हो जाएगा। ठीक है, 260। ठीक है, तो यहाँ पे 260 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 140। तो ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा। चलिए, तो पहले नोट कर लिया। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन शिफ्ट टू इन कंपनी ए, शिफ्ट टू कंपनी ए का कितना आ रहा था? 140 आ रहा था। ठीक है, 140, एंड द डिफरेंस एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन शिफ्ट टू इन कंपनी बी, शिफ्ट टू इन कंपनी बी, कंपनी बी में जो शिफ्ट टू वाले हैं वो 80 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 60 आ रहे हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग शिफ्ट वन इन कंपनी ए, 260, इज व्हाट परसेंटेज मोर, तो पहले रेशियो निकालोगे, या लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग शिफ्ट वन ऑफ कंपनी सी, शिफ्ट वन ऑफ कंपनी सी। शिफ्ट वन मैंने इधर लिखा था 200 था। ठीक है, व्हाट परसेंटेज लेस, तो 0 से 0 कट गया, ये कटा 10 बार में और ये कटा आपका 13 बार में, तो 3 कम है 10 से। 30% मोर, 3/10 × 100, ऐसा ही करोगे कि नहीं करोगे? 30% ज्यादा है। नेक्स्ट, in company D, the ratio of the number of male to female employee working in shift one and shift two is 3:2। ओके, मतलब डी में बात करें, डी में अगर मैं पहले शिफ्ट की बात करूं, पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, पहले शिफ्ट में कितने हैं? 350 है और 150 है। इसमें से कह रहा है मेल और फीमेल। शिफ्ट वन में 3:2 है, और शिफ्ट टू में जो मेल है 4:1 है, यानी कि 5 का कटा 30, 120, और यहाँ 5 × 70 यानी 140 और 210। ठीक है, ये आ गया मेल और फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। फीमेल बोला 140 और 30 यानी 170, ऐसे ही आएंगे आपके। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग शिफ्ट वन ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी के शिफ्ट वन में 200 है। ठीक है, टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय
टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग शिफ्ट टू ऑफ कंपनी डी। शिफ्ट टू कंपनी में कितने थे? 150 थे। शिफ्ट टू के 150, ठीक है। तो 50 से काटोगे तो 4:3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग शिफ्ट टू इन कंपनी ई। ई तो दिया नहीं पर पूछ लिया गया, ठीक है। कह रहे ई में शिफ्ट वन और शिफ्ट टू की बात कर रहे हैं, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो शिफ्ट टू में ना वो क्या है, 20% ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द बोथ द शिफ्ट ऑफ कंपनी ए एंड डी। ओके, ए और डी में जो काम करे 900 है, 900 है ना टोटल दोनों में। टू द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग इन बोथ शिफ्ट इन कंपनी ए एंड डी टुगेदर का 20%। तो 900 का 20% मतलब 180, मतलब 1080। 1080 लोग हैं शिफ्ट वन में, शिफ्ट टू में, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन शिफ्ट टू ऑफ कंपनी डी एंड ई, ठीक है। तो ई का तो पता चल गया ये, और डी का कितना है शिफ्ट टू में? 150 है। शिफ्ट टू में 150 है कि नहीं है बताओ यहाँ पे, है ना 150 शिफ्ट टू में, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 15 का कट गया एक बार में और 6 बार में, सॉरी 105 होता है ना, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। 3 से काटोगे तो 5 बार में, और ये कटेगा आपका 3 बार में। कंपनी डी टू ई, ठीक है। अच्छा ये 20% पूछा है, ओके। ये 20% है, मुझे लगा 20% मोर बोल रहा है। भाई बस वो इतना ऑप्शन तो कोई आ ही नहीं रहा फिर। 20% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बंदा, 900 का 20% मतलब 180 लोग हैं, ठीक है। 180 और यहाँ पे 150, तो काट लो। 5:6 आ रहा है आपका सनी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द क्वांटिटी ऑफ द कुकुम्बर सोल्ड इन केजीस बाय द 5 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैरेट सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप, ओके। टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल जो बिके है वो क्या है, कुकुम्बर बिके हैं और कैरेट बिके हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो कुकुम्बर है वो केजीस में दिए गए, ठीक है, केजीस में दिए गए, और वो लाइट ब्लू है, ठीक है। यानी कि 100 केजीस यहाँ पे, 100 केजी यहाँ पे, और यहाँ पे 140 केजी, ठीक है। यहाँ पे आपका देखोगे तो ये 20 का डिफरेंस है, तो ये कितने हुआ है, 5, 10, 15, 20, यानी 5-5 का गैप है, ठीक है। 5-5 का गैप है, तो ये आपका 85% हो गया, 85 हो गया, ठीक है। और ये 120 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 105, ठीक है। केजीस बात कर रहे हैं, और कह रहा है क्वांटिटी ऑफ कैरोट इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में। अब ध्यान से देख रहा हूँ इस बातों पे क्या कह रहा है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आपके पीओ में काफी आते हैं। देखो, मुझे पता है कि ये 20% है। अगर ये 20% है तो बचा हुआ 80% होगा, ठीक है। तो टोटल वेजिटेबल क्या है, या तो कुकुम्बर और या तो कैरेट होगा, कुकुम्बर या तो कैरेट, ठीक है। चलो, पी में, क्यू में, आर में, एस में और टी में, ठीक है। अगर 1000 में नहीं है ना, ये 100% है, ठीक है। ओके गुड। अगर मैं बोलूँ 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 20 से काटोगे तो 4, 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 20 से काटोगे दोनों साइड तो 4% की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2500 के 100, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। यानी टोटल पी में 125 है, टोटल 125 है, जिसमें कि 100 तो यहाँ पे बचा और 25 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ पे अगर वन, टोटल यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 25 होगा कि नहीं? ये टोटल हो जाएगा आपका, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगर बोलो यहाँ पे देखो कितना है, 30% की वैल्यू ये है। 30% वैल्यू तो 70% की वैल्यू हो जाएगी। 70% की वैल्यू आपके पास 140 है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। अगर 200 है, 140 यहाँ पे है, तो बचा हुआ 60 यहाँ पे होगा, कैरेट, ठीक है। और ये कितने, ये सारे लिख देता हूँ, ठीक है। 85 है, यहाँ 120 है, और यहाँ पे 105। सब कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये देखोगे, ये लाइन देखोगे तो ये 40 50 का है। अगर 50% 85 है तो ये भी 85 होगा, तो ये 170 हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ देखोगे ये 40% है। अगर ये 40% है तो 60% ये हो जाएगा। 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 100% 200 हो जाएगी, तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब टी में देखोगे ना, ये आपका 25% है, 25% है ये, तो 75% ये होगा, ठीक है। अगर 75% आपका ये 105 है, तो काट दो इसे। 15 से काटोगे तो 5% हो जाएगा, 15 से काटोगे तो 6 हो जाएगा। 5% की वैल्यू 6 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% वैल्यू नहीं आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 120 है, जिसमें कि 105 तो ये है, बचे हुए जो 15 हो जाएंगे वो कैरेट हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा 120। ये पूरा का पूरा डाटा फटाफट नोट कीजिए। द क्वांटिटी ऑफ कैरेट सोल्ड बाय टी, क्वांटिटी ऑफ कैरेट जो टी में बैठे यानी 15, इज हाउ मच लेस देन द क्वांटिटी ऑफ कुकुम्बर सोल्ड बाय पी। ठीक है, कुकुम्बर जो पी के द्वारा बेचा है 100, हाउ मच लेस, कितना लेस है क्वांटिटी ऑफ कैरेट सोल्ड इन टी, कितना लेस है बताइए। 85 kg लेस है। नन ऑफ दी सारा आंसर। कुछ मिस्टेक करा क्या मैंने यहाँ पे? तो ये सारी चीजें ना आपको कंफ्यूज करती है, रुक जाइए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये कितना है 25% है और ये कितना है 105, तो 75% की वैल्यू अगर 105 है तो 15 से कटेगा ये, 6 बार 15 से कटेगा 5 बार। ओके, 15 का 7 गुना जाता है ये, ओके ओके, 15 का 7 गुना जाता है, ओके सॉरी। तो ये 20 से मल्टीप्लाई होकर 100 जाएगा, इधर से 20 यानी 140 हो जाएगा, टोटल 140 हो जाएगा। टोटल अगर 140 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 140 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 140, तो यहाँ हो जाएगा 35। बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं। ठीक है, इतनी क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मैं बीसी कराऊंगा, आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करा लेंगे उसको। ठीक है, बीसी कराएंगे, उसका कल होमवर्क दे दूंगा। अब काफी बर्डन हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने बना लिया है। तो ये कितना हो जाएगा 100 और 35, तो 65 कम है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे ये सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 140 होगा और यहाँ पे 35। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय एक्स, कोई एक्स है। ठीक है, कह रहा है कि 10 kg लेस है किससे, आर से। टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल जो बेचेगा एक्स में, आर में टोटल कितने 170, उससे 10 का मतलब 160 बेचेगा। ठीक है, and the ratio of the quantity of cucumber to carrot 3:1। ठीक है, then find the quantity of cucumber sold by shop X, cucumber carrot 120। चलिए, यहाँ पे 140 और यहाँ पे कर लीजिएगा आप 35। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कुकुम्बर सोल्ड बाय क्यू, क्यू के द्वारा जो कुकुम्बर बेचे जा रहे हैं, टू द क्वांटिटी ऑफ कैरेट जो कि टी के द्वारा बेचे जा रहे हैं, टी के द्वारा क्वांटिटी बेचे 35, 5 और 20, 4:1। द क्वांटिटी ऑफ कैरेट सोल्ड बाय आर, आर के द्वारा जो क्वांटिटी बेची जा रही है, आर के द्वारा जो बेची जा रही है क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे 140 कर लेंगे, यहाँ पे 35 कर लेंगे। आर के द्वारा जो क्वांटिटी बेची जा रही है कैरेट, वो कितनी 85 है। इस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय पी, 125। तो 5 से काटोगे तो 5 से कटेगा एक बार में, और 17 बार में 5 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 25 बार में। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट, तो 17/25 इंटू 100, तो 74 जा 68,
तो 68% हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय क्यू। क्यू के द्वारा जो टोटल क्वांटिटी बेची गई है, क्यू के द्वारा जो टोटल क्वांटिटी बेची गई है, वो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। टोटल क्वांटिटी जो बेची गई है आपकी वेजिटेबल की क्यू के द्वारा 200 बेची गई है। कह रहा है कि डिफरेंस पूछा है टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल जो टी के द्वारा बेचा रहा है 140, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 60 का होगा। बहुत ही इजी सा सवाल था ये, बहुत ही इजी सा सवाल था। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे गिवन पैराग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट अमूल एंड पार्ले सोल्ड बाय शॉप ए इन 3 डिफरेंट मंथ्स। ओके, जनवरी, फरवरी और मार्च में। ठीक है, शॉप ए बेच रहा है, ठीक है। ओके, अमूल और पार्ले बेच रहा है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, अमूल और पार्ले बेच रहा है, ठीक है। पार्ले जनवरी, फरवरी एंड मार्च में बेच रहा है, ठीक है। इतना सही है। चलिए, January, the number of Parle chocolate sold is 10% more than the Amul chocolate sold, and the total number of chocolate sold is 210। ठीक है, टोटल कह रहा है 210 है, ये टोटल लिख लो। और इनके बीच का रेशियो दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि ना, जो 10% ज्यादा है कौन सा है, अमूल वाला। अमूल वाला 10 से मतलब 1/10। अगर कोई चीज 10 है तो वो 11 हो गई। ठीक है, आगे ना, बताओ। द नंबर ऑफ पार्ले चॉकलेट इज 10% मोर देन दैट ऑफ अमूल चॉकलेट। ठीक है, तो इनके बीच का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, पार्ले है ना। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इज 210, 210 आ रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू 10 आ जाएगी तो इसकी वैल्यू 110 और इसकी वैल्यू 100। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड, जितने चॉकलेट बिके हैं 60% ऑफ द चॉकलेट आर अमूल चॉकलेट। ओके, जितने टोटल बिके हैं उसमें 60% क्या है, अमूल चॉकलेट है फरवरी में। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 100 चॉकलेट आर पार्ले चॉकलेट। ठीक है, 60% अगर आपके अमूल है तो बचे हुए 40% क्या होंगे, पार्ले वाले में, जो कि 100 है। ठीक है, 20 से काटोगे 2 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, तो 2% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। टोटल 250 हो जाएगा, जिसमें कि कह रहा है कि जो आपका पार्ले वाला 100 चॉकलेट है, बचे हुए 150 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। द रेशियो द नंबर ऑफ अमूल टू पार्ले इज 4:3। अमूल टू पार्ले 4:3 मार्च में। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट इज 50। 50 है तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 200। काफी इजी सा था ये, काफी इजी। ठीक है, बहुत इजी था ये। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, अमूल जोड़ लो, अमूल कितना है, 200, 300 और 450, और पार्ले टोटल कितने, 100, 200, 300, 360। टोटल कितने, 700 और 810। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे, फटाफट नोट कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पार्ले चॉकलेट सोल्ड इन मार्च। पार्ले जो मार्च में बेचे आ रही है यानी कि 150, एंड द नंबर ऑफ पार्ले चॉकलेट जनवरी में बेचे आ रहे हैं, तो 40 का डिफरेंस है दोनों में, ऑप्शन सी। चलिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अमूल चॉकलेट सोल्ड इन जनवरी, फरवरी, मार्च। अमूल टोटल कितने, 450, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 150 आएगा, ऑप्शन डी। टोटल तो हमने जोड़ दिया था ना पहले ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
इफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय बी इन फेब्रुवरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ ए। ओके, ये सारी सारी कंपनी ए की बात कर रहे थे, ठीक है। अब बी में आपको निकालना है, ठीक। कह रहा है कि जो फरवरी में जो चॉकलेट बिके हैं, फरवरी में जो बी में चॉकलेट बिके हैं, ठीक है। टोटल नंबर वो क्या है, 20% लेस है ए में टोटल 210 है, 210 का 20% मतलब 42 कम, 210 में 42 कम, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा ये, 110 और 48 यानी कि 168, 168, ठीक है। इतने जो बिके हैं वो आपके बी में, एंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय बी इन फरवरी टू द नंबर ऑफ अमूल चॉकलेट सोल्ड बाय ए इन जनवरी। अच्छा, रेशियो बोला है निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय बी इन फरवरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ ए, ठीक है। एंड देन फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय बी इन फरवरी, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो बी बेचे 168 है, ठीक है। टू द नंबर ऑफ अमूल चॉकलेट जो बेचे गए ए में जनवरी, अमूल जो ए में जनवरी में बेचे गए, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स, ये हो जाएगा 42 टाइम्स। गलत तो नहीं वो। 20% लेस है। ओके, टोटल टोटल छोड़, सॉफ्ट। अच्छा, फरवरी में बोल रहे हैं ना, ओके। अच्छा, ये फरवरी की बोल रहा है, ठीक है। फरवरी की बोल रहा है। ओके, अगर फरवरी में 250 है तो इसका 20% मतलब 50 का मतलब 150, 250 है ना। इसको काटो आप, ठीक है। फरवरी में इतना है ए में, तो इसका बोला है 20% कम मतलब 50 कम, मतलब 175, सॉरी 200, 200, ठीक है। अब ये 200 है और ये 100 है, यही पूछा है ना। तो रेशियो आएगा 2:1, ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ जो चॉकलेट जो आपके यहाँ पे है जनवरी में है, सोल्ड हुए हैं, जनवरी में जो सोल्ड हुए हैं वो क्या है, इस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन मार्च। मार्च में टोटल 350 हुए हैं, ठीक है। और जनवरी में हुआ है टोटल 210। तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, और 70 से कट जाएगा 3 बार में, 5 बार में। तो 3/5 क्या होता है, 1/5 20%, 3/5 60%, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ओके, काफी टाइम लग रहा है रिकॉर्ड करने में। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्ले चॉकलेट सोल्ड इन जनवरी। पार्ले चॉकलेट जो जनवरी में सोल्ड हुए हैं, ठीक है। पार्ले चॉकलेट जो जनवरी में सोल्ड हुए हैं टू द टोटल नंबर ऑफ अमूल चॉकलेट चॉकलेट जो कि जनवरी मार्च में हुए हैं, अमूल जनवरी और मार्च में हुए हैं, यानी कि 300। 11:30, 30। नेक्स्ट, यही ठीक है, यही आखिरी रखनी है, ठीक है। इस सेट का ये आखिरी रखेंगे लेस। और जो बचे हुए 5 है मैं आपको करा दूंगा बाद में, ठीक है। बचे हुए 5 हम कर लेंगे किसी और क्लास में, ठीक है। तो 20 ही रख रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बचे हुए 5 आप बना लेना घर पे, ठीक है। बचे हुए 5 आप घर पे बना लेना। तो बिल्कुल इजी सा है, हार्ड भी नहीं। ओके, चलिए। द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ हैकर्स व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। व्हाइट हैट बोलता है जो कि हैक करते हैं गुड पर्पज के लिए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं व्हाइट हैट। और ब्लैक हैट इन द 5 डिफरेंट कंट्रीज, नेमली इंडिया, इसराइल, आयरलैंड एंड ईरान। एंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट हैट हैकर्स इन द कंट्री आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हैकर्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ हैकर्स इतने हैं, उसमें से 45% क्या है, व्हाइट व्हाइट हैट हैकर्स है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ 1400 है तो 45 का रेशो निकाल सकते हैं। फटाफट रेशो निकालो, रेशो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना। 45 तो ये 9:11 का रेशो आएगा। यहाँ 55 है तो यहाँ आ जाएगा 11:9 का रेशो। और यहाँ 65 है तो यहाँ आ जाएगा 13 और 7 का रेशो। 35 है तो यहाँ 7 और 13 का रेशो। यहाँ आपका आ जाएगा 50%, मतलब यहाँ तो 700 700 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 700 और 700, 7 3 20, और 20 से काटा तो 650 और 350, ठीक है।
और यहाँ पे 20 हुआ तो 80, 80 8 से 7 560, और 13 का 8 गुना, 13 का 8 गुना 90, 7 गुना 91 और 104। ठीक है, चलिए 20 है तो 60, 6 नंबर 54 540, 6 का 11 गुना 660। ठीक है, 6 5 11 12। ठीक है, 20 से 70, 70 यानी 770, और 7 नंबर 63, 630। ठीक है, व्हाइट हेड वाले को मैं व्हाइट, ये व्हाइट, व्हाइट, और यहाँ पे व्हाइट, और ये भी व्हाइट, और ये भी व्हाइट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ व्हाइट हेड और यहाँ पे ब्लैक हेड वाले। ठीक है, जो हमारे इंडिया में है, यहाँ पे इंडिया में है, इसराइल में है, आयरलैंड में है, आइसलैंड में है, और ईरान में है। ठीक है, तो यहाँ तो 700 700 है। ठीक है, और यहाँ 350 है, और यहाँ पे आपके 650 है। यहाँ 1040 है, और यहाँ पे आपका 560 है। यहाँ पे 660 है, और यहाँ पे आपका 540 है। यहाँ पे आपका कितना है, 630 है, और यहाँ पे 770 है। फटाफट नोट कीजिए इसे। और ये आखिरी पजल होगा, अब यही होगा। द नंबर ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स इन आयरलैंड। आयरलैंड में जो ब्लैक हैट हैकर है आयरलैंड में, ब्लैक हैट कितने, 560। इज हाउ मच परसेंटेज मोर या लेस? पहले रेशियो निकालोगे। एंड द नंबर ऑफ ब्लैक हैट हैकर इन ईरान। ईरान में ब्लैक हैट हैकर 4 700 है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। आप अब ना काटोगे क्या, काट लो। ठीक है, 7 से 10 बार में, 7 से 8 बार में। ठीक है, तो 8/10, तो ये दो ज्यादा है, तो 2/10 × 100, 20%, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट हैट हैकर इन आयरलैंड, आयरलैंड में जो व्हाइट हैट हैकर है यहाँ इतने हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इज 9:4। 9 4 13, 13 का 7 गुना। ठीक है, 280, और क्या करूँगी, मेल और क्या है, मेल है एंड फीमेल है। ठीक है, 9:4 है ना, मेल और फीमेल। तो 9 4 13, 13 का ये हो जाएगा आपका 7 8 गुना, 8, 8 का 320, 8 9 72। ठीक है, ये हो गया। इफ द नंबर ऑफ फीमेल व्हाइट हैट हैकर इन ईरान इज 40 मोर देन द देन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड का था डाटा। ठीक है, आयरलैंड का डाटा। ठीक है, और कह रहा है ईरान की बात कर रहा है, ईरान, ईरान में कह रहा है जो फीमेल है। ठीक है, तो व्हाइट हेड वाले 700 है, यहाँ भी 700 है। ये व्हाइट हेड वाले, ये ब्लैक हेड वाले ईरान में। ठीक है, ईरान की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो फीमेल हेड हैकर है ना, जो ईरान में है, वो 40 ज्यादा है किससे, देन इन आयरलैंड। आयरलैंड मतलब इससे 400 ज्यादा है, मतलब 400 है। कौन सा बोला, व्हाइट हेड। अगर यहाँ 400 फीमेल है, तो बचे हुए 300 मेल हो जाएंगे, 300 मेल हो जाएंगे, और ये फीमेल। ठीक है, देन द फाइनल डिफरेंस बिटवीन द मेल व्हाइट हैट हैकर इन ईरान एंड आयरलैंड। तो मेल व्हाइट हैकर 300 है, और यहाँ पे 720 है, तो 420 हो जाएगा डिफरेंस। नंबर ऑफ मेल व्हाइट हैट हैकर इन ईरान, ईरान वाले में व्हाइट हैट हैकर। ठीक है, और आयरलैंड में व्हाइट हैट हैकर वाले कितने हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोले, मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें यार।
किसकी बात कर, ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान में जो आपकी ना, अच्छा अच्छा, टोटल 1400 है ना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टोटल 1400 है। टोटल तो 1400 है, उसमें से कुछ तो मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। कुछ मेल है कुछ फीमेल है। ठीक है। ओके। द नंबर ऑफ फीमेल व्हाइट हैट हैकर इन ईरान इज 40 मोर देन, व्हाइट हैट हैकर बोल रहे हैं ना, फीमेल की बात कर रहे हैं, तो व्हाइट हैट हैकर 700 है ना। अगर 40 फीमेल ज्यादा है तो बचा हुआ कितना मेल हो जाएंगे, ओके ओके। मोर है देन द इन ईरान, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से 40 ज्यादा मतलब 360 है। ओके ओके, 360 हुआ है, मैंने क्या करा था, 360 हुआ है यहाँ पे। 360 है यहाँ पे, अगर तो 40 यहाँ 400, 340 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 340 हो जाएंगे, ठीक है, ये वही सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ 700 ही होगा। ठीक है। तो यहाँ 700 ही होगा, जिसमें कि 340 मेल हो जाएंगे, 360 फीमेल हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा, 60, 380। काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है, आप इसको एंड करेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे इसको। द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक हैट हैकर इन आयरलैंड, ब्लैक हैट हैकर इन आयरलैंड यानी 560, एंड ईरान टुगेदर, और ईरान में यानी 700, 7 7 12 12 60, इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हैकर इन आइसलैंड। टोटल नंबर ऑफ हैकर इन आइसलैंड, आइसलैंड में टोकर नंबर ऑफ हैकर 1000 है। ठीक है। हाउ मच परसेंटेज, तो 0 से 0 कटिए, 100 से 0 0 कटिए, 126%। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक हैकर, तो इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 63%। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, एवरेज बोला है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हैकर्स इन इसराइल। इसराइल में टोटल नंबर ऑफ हैकर कितने हैं, 1200। ठीक है। द नंबर ऑफ व्हाइट हैट हैकर इन आयरलैंड एंड द नंबर ऑफ, अच्छा, नंबर ऑफ व्हाइट हैट हैकर इन आयरलैंड, आयरलैंड में व्हाइट हैट हैकर मतलब 1040, और ब्लैक हैट जो ईरान में है, ब्लैक हैट जो ईरान में मतलब 700। ठीक है। 2940, ऑप्शन बी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, उसके बाद सेशन को पूरा एंड करेंगे। ठीक है। अब इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ हैकर इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ हैकर जो इंडिया में है वो कितने हैं, कितने हैं, एंड आइसलैंड टुगेदर, आइसलैंड में कितने हैं टोटल, ये इतना मतलब 2400। ठीक है। टू द टोटल नंबर ऑफ, टू द नंबर ऑफ ब्लैक हैट इन इसराइल एंड आयरलैंड, इसराइल एंड आयरलैंड में ब्लैक हैट मतलब ये आपके कितने, 1100 है। 24:11, ऑप्शन डी हमारा आ रहा है। अब यहीं पे सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको 25 बोला था, मैंने 20 करा दिया DI। ठीक है। अब मैं, अब मैं ऐसे नहीं कर पाऊँ क्योंकि अपलोड होने में भी काफी लेट लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं तक एंड करते हैं। इसकी PDF आपको मैंने डाल दी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम PDF, PO सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे PDF सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है। जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है। इस तरह आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसके साथ मैं मैराथन लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हो सके।